हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक कुमार आपको यूट्यूब की सीजी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 9th क्लास का सर्किल चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग लगभग 5 या 6 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा 10th चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, कुछ थ्योरम देखा था। उसके बाद हमने जो सर्किल चैप्टर का पाँचवा सेक्शन है, उसका हमने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन पिछले क्लास में हुआ क्या था कि थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गई थी, तो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी उस क्लास का मतलब समरी है, जो पूरी तरह उस क्लास का जो समरी है, उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप को दे रहा हूँ, ताकि अगर मैं इस क्वेश्चन बनाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, तो उसमें एक मैंने क्या क्या बताया था, वो आप एक बार ध्यान दीजिए। जैसे एक मैंने बताया था वहाँ पे कि अगर कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल का कोई सेंटर O है और किसी जीवा पे, अगर किसी जीवा पे उस सर्किल से कोई कोण बन रहा है, ठीक है, अगर कोई कोण बन रहा है, जैसे ये हमारा AOB एक कोण बना, तो उस चाप से उस सर्किल के किसी भी भाग पे, जो कोई भी भाग हो, उस पे बना कोण हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दर्शाऊँ, तो जो हमारा AOB है वो हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स क्या होता है, ACB, या 2 टाइम्स किसके होता है, ADB को, ठीक है। इसको हमने प्रूफ भी किया होता है, ये होता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और देखे थे क्या, कि जो हमारा ACB होता है वो किसके बराबर होता है, ADB के बराबर होता है, ठीक है। एक तो हमने ये देखा था, साथ में ये देखा था कि अगर कोई मान लीजिए अर्ध सर्किल है, ठीक है, अगर कोई अर्ध सर्किल है और उसके पॉइंट से, मतलब उसके सेंटर से किसी भी अगर जीवा पर हम कोण बनाए, ठीक है, मतलब अगर कोई अर्ध सर्किल है, अर्ध सर्किल कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो हमारा जीवा है वो क्या है, व्यास है किसी सर्किल का, तो फिर हम उससे किसी भी पॉइंट के, सर्किल के अनदर किसी भी पॉइंट से अगर हम कोण बनाए ना, तो हमेशा क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोण APB क्या होता है, हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और फिर एक और हमने बताया था वहाँ पे कि मान लीजिए अगर कोई सर्किल है, ठीक है, और उसमें अगर ये क्या है, ये हमारा लघु चाप पे, मतलब ये चाप पे बना हुआ कोण है, जीवा AB के द्वारा लघु चाप पे बना हुआ कोण है। और अगर मान लीजिए कि जीवा AB के द्वारा हमारा दीर्घ चाप पे बना कोण हो, ठीक है, जैसे मैं मान लिया यहाँ पे ये हमारा चाप हो गया AB, ये मान लिया हम दीर्घ चाप है, मतलब हम ये कोण ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए हम मान लिया क्या, Q, ठीक है। तो ये जो हमारा दीर्घ चाप पे बना कोण होगा, मतलब ये कोण वो किसके बराबर होगा, इसके दोगुना होगा। मतलब बोल सकते हैं कि AOB हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा AQB के, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये किससे बता रहे हैं हम, ये जो दीर्घ हमारा चाप है ना AB, ये वाला दीर्घ, मान लिया कोई पॉइंट हम P ले लिए, तो जो हमारा APBA है, इससे जो बना एंगल है AOB अगर बोले, तो ये हमारा क्या होगा, ये एंगल AQB का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। एक तो ये बताया था हमने, और एक और चीज़ बताया था, उसको देखते हैं। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक और चीज़ हमने बताया था कि मान लीजिए अगर कोई सर्किल है, ठीक है, और अगर उस पर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक, अगर मान लीजिए कोई चक्रीय चतुर्भुज है, तो जो इनका सम्मुख कोण होता है ना, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि एंगल C और प्लस एंगल B, ये हमारा 180 डिग्री होगा, और एंगल A प्लस एंगल D ये हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया था, गलती हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार कि जो सम्मुख कोण का सम है, एंगल C और एंगल B, इसका समेशन 180 होगा, और एंगल A और एंगल D इसका समेशन 180 होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, आपको एक समरी के तौर पर हो गया। अब इसी बेस पर क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन भी हमने बनाया था, आज हम क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो हमने बनाया है, ठीक है, इजी है, आप खुद से बना सकते हैं, और नहीं अगर ना आए तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं एक बता दे रहा हूँ आपको। तो लैंग्वेज मिल जाएगा NCERT बुक में, वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर ना कुछ समझ में आया तो। ये देखिए क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक वृत्त है, ठीक है, उस पर एक जीवा हमने ड्रॉ किया, एक कॉर्ड बनाया है, वो कॉर्ड रेडियस के बराबर है, ठीक है। और उस कॉर्ड से हमने क्या किया है कि एक लघु चाप पे एक पॉइंट लिया है और दीर्घ चाप पे पॉइंट लिया है, उन दोनों पॉइंट से हमने एंगल सबटेंड किया है उस जीवा के द्वारा। तो हम ये बताना है कि वो एंगल कितना है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब मान लीजिए एक चाप हो गया, हमने चाप ले लिया क्या, AB,
सॉरी जीवा ले लिया हमने क्या, ए बी, ठीक है। और ए बी हमारा क्या है, रेडियस के बराबर है, ठीक है, हमने ये मिला दिया। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए सी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है वो कि एक लघु चाप, ये हमारा लघु चाप हो गया जीवा ए बी से। और मान लीजिए एक हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे डी, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ चाप, ठीक है। तो हमें अब एंगल बताना है, कौन कौन सा एंगल, एक हमें बताना है कि ए सी बी कितना होगा, और साथ में एक हमें बताना है क्या, कि ए डी बी कितना होगा, ठीक है। ये एंगल बताना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, आइए वो देखते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है कि एक क्लू दिया हुआ है कि जो हमारा जीवा है वो किसके बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। कहने क्या मतलब है कि जो हमारा ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, और ओ बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, और हमें दिया है क्या, रेडियस इज इक्वल टू जीवा यानी कॉट, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। इसको अगर हम देखें, अगर ये देखिए कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो क्या बन जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ओ ए बी होगा क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल ओ ए बी होगा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या, कि कोण ए यानी एंगल ए एंगल बी, ये तीनों कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो उन भुजाओं से बने एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो बोल क्या, कि ए ओ बी हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अगर आप पर में 8 पढ़ेंगे 10.8 का जो मैं बताया अभी इसी क्लास से बताया, पिछले में बताया हूँ कि यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि पर में 8 के द्वारा 10.8 के द्वारा, अब क्या जानते हैं कि जो हमारा कॉर्ड के द्वारा एंगल, जो हमारा कॉर्ड के द्वारा सेंटर से जो एंगल सबटेन होगा वो किसी भी पॉइंट पे सर्किल के किसी भी पॉइंट से उस कॉर्ड से बना एंगल का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए ओ डी, ठीक है। तब यहाँ से हमारा ए ओ बी क्या आ जाएगा, यहीं पर निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा ए ओ बी क्या आ जाएगा, तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, एक और एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर में 8 से हमने क्या जाना कि जो हमारा एंगल ए ओ बी होता है वो कितना क्या होता है, 2 टाइम्स ए डी बी के बराबर, ठीक है। किसी भी पॉइंट का आप ले लीजिएगा, ऐसे ही होता है। तो यहाँ से हमारा ए डी बी क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी, ये ओ है, ठीक है, और ये डी है, थोड़ा सा मैं सेमी टाइप का लिखता हूँ, बाई 2। तो यहाँ से हमारा ए डी बी क्या आ जाएगा, ए ओ बी कितना निकल गया हमारा, 60/2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए ओ बी, ए डी बी क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो एक तो हमारी ये निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, ए सी बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अभी जो बताया था चक्रीय चतुर्भुज का, जो हमारा सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें क्या होता है कि सम्मुख कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाए। जो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज है वो कौन सा बनना है, ए सी बी डी, ठीक है, ए सी बी डी में, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज कौन बना है, ए सी बी डी। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एंगल दिया हुआ है ए डी बोलिए या एंगल डी बोलिए, कितना आया है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब जानते हैं क्या कि हम परमेट 10.9 के अनुसार, ठीक है, शायद 10.9 या 10.10 होगा, आप एक बार देख लीजिए। 10.9 के अनुसार हम क्या जानते हैं कि जो हमारा सम्मुख कोण होता है, मतलब अगर हम ले तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल 180 डिग्री का, और वैसे ही एंगल डी और एंगल सी हमारा क्या होता है 180 डिग्री का, ठीक है। और एंगल डी हमें पता है कितना है 30 डिग्री का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए डी बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं। एंगल ए सी बी कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, एक मिनट, अच्छा देखने की दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमें ए सी बी निकालना है, तो ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस ए डी बी, ठीक है। और ए डी बी हमारा कितना आया हुआ है, ए डी बी हमें यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं।
यहाँ से हमारा ए डी बी कितना हुआ है, आया हुआ है, देखें यहाँ पे ए डी बी कितना आया है 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ए सी बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, तो यहाँ से हमारा ए सी बी क्या आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, समझ गए। हमने क्या किया, ये बोला क्या था क्वेश्चन में कि रेडियस के बराबर कॉर्ड है, रेडियस के बराबर कॉर्ड है, तो ये क्या बन गया समबाहु त्रिभुज। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा, एवरी एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। अगर 60 डिग्री के बराबर है तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए कि ए ओ बी हमारा कितना है 60 डिग्री। अब प्रमेय के अनुसार जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार क्या होता है कि ए ओ बी हमारा क्या होता है 2 टाइम्स ए डी बी के बराबर होता है। यहाँ से हमने ए डी बी निकाल लिया कितना 30 डिग्री। और फिर हमने एक और प्रमेय पढ़ा था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो भी सम्मुख कोण होते हैं यानी अपोजिट साइड के जो कोण होते हैं, एक ए और बी, सी और डी, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया ए सी बी। ठीक है, एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आए तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक हमारा कॉर्ड है पी आर, ठीक है, और एक दीर्घ चाप पे मतलब एक जो हमारा लघु चाप है क्यू से, क्यू पे क्या है एक पॉइंट है पी क्यू, हमारा पी आर क्या है एक हमारा मतलब कॉर्ड दिया हुआ, क्यू एक पॉइंट है, और हमें दिया क्या है कि पी क्यू आर कितने का है, एक मतलब 100 डिग्री का, 100 डिग्री एंगल है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक फिगर में सबसे फर्स्ट में कि जो हमारा दीर्घ चाप पे बड़ा कोण होता है, अगर मान लीजिए उसके एंगल अंदर का कोण हो, मतलब अगर कॉर्ड के अंदर कहीं कोण बन रहा है, मतलब क्या बोलते हैं लघु चाप पे उसके, तो उसके दीर्घ चाप से जो बड़ा कोण होता है उससे डबल होता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पी ओ आर है वो कितने का होगा 2 टाइम्स, सॉरी इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ओ पी आर। ठीक है, तो जो हमारा पी ओ आर होगा कितना होगा 2 टाइम्स होगा किसके पी क्यू आर का। ठीक, अभी मैंने यहाँ बताया था। तो यहाँ से हमें पी ओ आर क्या हो गया, पी ओ आर आ गया 200 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा एक बात कि ये पी ओ आर इसकी बात हो रही है, ठीक है, दीर्घ चाप पे, ये अंदर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया था प्रमेय में, यहाँ पे जो सर्किल बताया था वो किसके बताया था कि अगर उसके अंदर कोण कहीं बन रहा है, मतलब जीवा के अंदर लघु चाप पे, और दीर्घ चाप पे जो कोण होता है वो क्या होता है उसके डबल होता है। तो ये जो हमारा एंगल है ये कितने का है 200 डिग्री का। ठीक है, अगर ये एंगल 200 का है तो हमें ये एंगल कितने का होगा, अगर कोई पूछे कि ये पी ओ आर आपको 200 का है तो ये कितने का होगा, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि पी ओ आर, चलिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एस डाल देता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। तो पी एस ओ आर, ठीक है, ये हमारा एंगल पी एस आर ओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, पी एस आर ओ। ठीक है, पी एस आर ओ, ठीक है, ये कितना होगा 200 डिग्री का। अब मैं यहाँ से पूछूँ आपको कि पी ओ आर कितना होगा, तो ये पता है कि एक पूरे सर्किल में कितने का डिग्री का एंगल बनता है। अगर एक पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट पे हम आ जाए तो कितने का बनता है हमारा एंगल 360 डिग्री का। ठीक है, कितने का बनता है 360 डिग्री का। अगर एक पॉइंट से चले दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए तो हमारा 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पी ओ आर प्लस जो हमारा पी एस आर ओ है कितने का है 360 डिग्री का। तो यहाँ से हमारा पी ओ आर कितने का आ जाएगा 360 माइनस 200, यानी पी ओ आर कितने का हो गया हमारा 160 डिग्री का। ठीक है, कितने का 160 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे ये 160 का हो गया, तो हमें निकालना क्या है ओ पी आर। ठीक है, और आपको एक बात पता होगा, मैंने बताया भी था कि अगर एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे अगर समान डिस्टेंस है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये जो हमारा एंगल होगा ये भी क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल उठाऊँ ओ पी आर, ध्यान दीजिए एक बार, ओ पी आर, ठीक है, तो ये तो हमें मिलेगा कितने का 160 डिग्री का। अब हमें पता है कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी से क्या होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री का। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल पी, एंगल ओ, एंगल आर कितने का होगा 180 डिग्री का। अब हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस क्या है सेम है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ये डिस्टेंस सेम है तो ये हमारा एंगल भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि एंगल P इक्वल टू एंगल R, तो यहाँ से हम P प्लस O की वैल्यू दी है 100 डिग्री प्लस P लिख दिए तो 180। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 2P इक्वल टू 160 है नहीं 160, 180 माइनस 160, तो यहाँ से हमारा एंगल P कितना आ गया 20/2 यानी 10 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल OPR है वो कितने का आया है 10 डिग्री का।
ठीक है, देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि एक आकृति दी हुई है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा इधर निकल गया इसका पेट। ठीक है, एक आकृति दी हुई है, उसमें हमें ये दिया हुआ है क्या कि हमारे एक व्यास दिया हुआ है बी सी। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट है ए, एक यहाँ पॉइंट है डी, और इन दोनों को मिलाया है। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को मिलाया है इस पर। ठीक है, और एंगल क्या दिया हुआ हमारा ए बी सी। ठीक है, डेट मीन्स ये एंगल दिया है कितने का 69 डिग्री का, और ये हमारा दिया है कितने का 31 डिग्री का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बी डी सी। ठीक है, ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है हमें, एंगल ए बी सी कितना 69 डिग्री, एंड एंगल ए सी भी कितना दिया है 31 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अभी एक मैंने और प्रॉपर्टी बताया था आपको जब शुरू किया था, समरी बता रहा था, तो कि जो भी हमारा अर्ध सर्किल होता है, ठीक है, जो भी हमारा हाफ सर्किल होता है, अगर मैं बोलूँ जो भी हमारा हाफ सर्किल होता है, ठीक है, तो अगर इस हाफ सर्किल से किसी पॉइंट पे अगर हम एंगल सबटेन करें ना, तो हमेशा कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लूँ एंगल क्या, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया क्या है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितने का बराबर होता है 180 के बराबर होता है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी हमें कितना दिया हुआ है, एंगल बी दिया है 69 डिग्री, एंगल सी कितना दिया हुआ है हमारा 31 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का आप सम करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा एंगल ए 180, ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ से हमारा एंगल क्या आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना आएगा 80 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर कोई जीवा से, ठीक है, कोई अगर जीवा है, कोई कॉर्ड है, तो उससे जो भी एंगल बनता है ना, जो भी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर यहाँ कहीं भी, तो वह क्या होता है आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो चूंकि हमें बी ए सी कितना आया है 80 डिग्री, तो यहाँ से हमें बी डी सी भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इनके क्वेश्चन बताने से पहले भी जो मैंने पिछला बताया था उसमें गलती हो गई थी। ठीक है, सॉरी, उसमें देखिए क्या था, उसमें जो मैंने सर्किल लिया था ना, उस पर जो मैंने चाप बनाया कॉर्ड बना दिया था वो सेंटर से पास कर रहा था। एक्चुअली वो सेंटर से पास नहीं कर रहा था। ठीक है, वो क्या है कि थोड़ा सा सेंटर से ऊपर है। जब आप देखेंगे ना फिगर एनसीईआरटी में तो समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो रूल लगाए थे ना, जो रूल बताया था मैं कि कोई भी 90 डिग्री होता है, तो इसीलिए वहाँ पे वो नहीं लगा कहीं भी, क्योंकि वो सेंटर से पास हो ही नहीं रहा था। जब तक सेंटर से पास नहीं होगा तो अर्धवृत्त बनेगा नहीं, अर्धवृत्त बनेगा नहीं, तब तक वो रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, बोला है क्या कि एक आकृति है 10.39, उसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट है। ठीक है, और बी सी हमारा एक कॉर्ड है, और बी सी से हमने क्या किया है कि ए और डी पे एक एंगल सबटेन किया है। ठीक है, तो वो क्या है कि ई पॉइंट पे कट कर रहा है, जो हमारा क्या है 130 डिग्री दिया हुआ है। क्या है कि बी ई सी 130 डिग्री है, और यहाँ से ई सी डी भी दिया है कितना 20 डिग्री है। हमें निकालना क्या है बी ए सी। ठीक है, तो पहले तक कॉर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है हम इससे जानेंगे क्या, अभी जो मैंने बताया था आपको कि जो भी जीवा से किसी भी सर्किल किसी भी पॉइंट पर अगर एक एंगल सबटेन होगा तो वो एंगल क्या होता है आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हम बोल सकते हैं क्या कि बी ए सी इक्वल टू बी डी सी। ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल होगा, ये एंगल ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है, जो प्रमेय है उसके हिसाब से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम ट्रायंगल ई डी सी में देखें, ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल मतलब जो ट्रायंगल का बाह्य एंगल होता है वो दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये इस और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो वही ईडीसी में देखिए, अगर ईडीसी में देखें तो हमारा बाह्य कोण कौन सा है, ये सी है,
तो ये सी किसके बराबर होगा, एंगल सी, सॉरी बाह्य कोण क्या है हमारा ई है, ये ई किसके बराबर होगा, एंगल सी और एंगल डी के। तो यहाँ से बोलेंगे कि त्रिभुज के नियम के अनुसार कौन सा नियम, वो भी लिख देते हैं, ठीक है, कि जो हमारा बाह्य कोण होता है वह क्या होता है, दो अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ईडीसी में देखिए, ट्रायंगल ईडीसी में, ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि बाह्य कोण दो अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सी ई बी बनेगा, ठीक है, जो हमारी ये बाह्य एंगल बनेगा किसके बराबर होगा, एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई, ठीक है। कहने क्या मतलब है कि जो हमारा एंगल ई होगा किसके बराबर होगा, एंगल सी और एंगल डी के बराबर, ठीक है। तो एंगल ई कितना दिया है, 130 डिग्री, एंगल सी कितना दिया है, 120 डिग्री प्लस एंगल डी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एंगल डी क्या आ जाएगा, 130 माइनस 20 यानी 110 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी डी सी बोलिए या एंगल सी डी बी बोलिए, कितना आएगा, 110 डिग्री, ठीक है। और हम ये पता है क्या कि जो हमारा बी डी सी है उसके बराबर है बी ए सी के बराबर है, चूँकि हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी सी बराबर है किसके, बी ए सी के। तो इसलिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी ए सी 110 डिग्री, ठीक है, समझ गया, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्या किया है, बस वही त्रिभुज का क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाया कि बाह्य कोण क्या होता है, दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, वहां से हमें निकाल दिया, ठीक है। देखिए एक बार, अब देखिए क्या है एक और क्वेश्चन, इसमें बोला है क्या कि जैसे ए बी सी डी, क्या बोला है कि आप देखिएगा अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे फिगर बताता हूँ, उसके आगे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए बोला है क्या है कि मान लीजिए ए बी सी डी क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी हमारा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, मान लिया हमने। फिर क्या बोला है कि इसका जो विकर्ण है, ठीक है, वो ई पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, तो इसका जो विकर्ण है वो ई पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि इसमें दो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे दो एंगल पूछा है निकालने को, ठीक है। आप देखिए एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें आप क्या कीजिएगा कि एक तो आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं कि क्या बताऊं मैं, हाँ, चक्रीय चतुर्भुज का एक तो आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो इनका सम्मुख कोण होगा उनका योग 180 होगा, ठीक है, वहाँ से आपका एक एंगल आएगा, फिर वहाँ से आप मतलब त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा के आप दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चन के और ट्राई जरूर कीजिएगा, नहीं हो तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सर्किल को एंड करेंगे और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।